तो मैं मर के ही दम लूंगी। आज जो होना हो। बहन जी थमो थमो, क्या हो गया, कैसे परेशान? क्या नहीं हो गया भैया, मैं तो अपनी जिंदगी से बड़ी परेशान हूँ। आज तो मैं पोखर में कूद के अपनी जान दे दूंगी। नहीं बहन जी, सामने वाला तालाब है ना, उसमें कूदने जा रही हूँ मैं। बहन जी आराम से, थोड़ा पहले सब्र खाओ, इतनी जल्दी परेशान मत हो भाई। ऐसी क्या कोई दुविधा भी तो होगी, कोई परेशानी भी तो होगी। भैया मेरे जो पति है ना बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। अच्छा मेरी बात दारू पीते हैं। अरे मैं सब जानता हूँ, मेरी बात सुनो। पहले तुम इस पर्दे को हटाओ जिससे नजर से नजर मिले और दर्द से दर्द बटे। बहन जी क्या तो सही रहे हो, वैसे भी मैं तुमसे पर्दा करी क्यों? हाँ, कौन सा मैं तुम्हारा जेठ देवर हूँ? सही बात है। कहना ये है कि देखो मेरे पति है ना बहुत ज्यादा बेकार आदमी है। अच्छा। इतना पौआ रोज पी लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह पी के बैठ जाते हैं और मारते हैं, दारू पी के मारते भी। हाँ। तो तुम इधर कहाँ जा रही थी बहन जी? तालाब में कूदने हैं, अपनी जान देने। अरे जान दे के क्या फायदा होगा? जान दे के भी तुम्हारा क्या फायदा होगा? वो आदमी तो फिर भी दारू पीता रहेगा ना। वो पिए मैं तो मर जाऊंगी। अरे मर के किसी का क्या ले जाओगी? जिंदी रहोगी तो शायद जीवन जी पाओगी। और देखो मैं तुम्हारे नहीं जीना मुझे, अब अकेले जिंदगी भी तो नहीं कटती ना औरत की। नहीं बहन जी देखो, आत्महत्या करना गुनाह होता है और ये गुनाह मैं आप अपने जीते जी आपको नहीं करने दूंगा। तो भैया मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊं उससे अच्छा है ना। मरने में कोई फायदा नहीं है। देखो जिंदगी जो दी है ना भगवान ने, वो जीने के लिए दी है। अच्छा जिंदगी जब मौत आती है तो अपने आप आए तो वो ज्यादा अच्छा है। अपने आप आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान भी दुखी होता है। तो मेरा कहना तो ये है, जब इतनी प्यारी जिंदगी दी है और भगवान की दुआ से इतना खूबसूरत चेहरा भी दिया है, तो इसका कुछ फायदा उठाओ ना। क्या फायदा इस खूबसूरत चेहरे का जब पति ढंग का नहीं है तो? अरे राम, उस पति को गोली मारो, वो तो अपनी जैसी जिंदगी जी रहा है वो ऐसी जिएगा, क्योंकि ना सुधरने वाला आदमी कभी सुधर नहीं सकता। वो तो कभी नहीं सुधरना। मैं एक फायदे की बात बताऊं, अगर शायद मेरे साथ रहो और मुझे कुछ मानो और मुझ पे अगर भरोसा रखो तो शायद हो सकता है कि तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा दूंगा। ये बात है बहन जी। और तुम ऐसा करो, मेरी बात मानो तो तुम मेरे घर चलो। आपके घर? हाँ। आपके घर मैं कैसे जा सकती हूँ? आपकी पत्नी फिर मुझे थोड़ी ना रहने देगी। पत्नी होगी तभी तो भगाएगी तुम्हें। मतलब ऐसा है जैसे आपका आदमी दारू पीता है, ऐसी मेरी पत्नी दारू पीती थी। अच्छा। और दारू पीते पीते और क्या कहते हैं, एक ठेके वाला था, वो ठेके वाले के संग ही शादी करके भंग। ओए है, दारू तब भी मिलती रहेगी फ्री में। अब मेरी बात सुनो, देखो मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा फायदा करवाऊंगा। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी तरकीब है और तुम्हारे 10-5 लाख रुपए भी बनवा दूंगा। अच्छा। जिससे तुम अपना जीवन बढ़िया तरीके से व्यतीत कर पाओगे। अगर भरोसा करती हो तो चलो मेरे घर। अच्छा। अब तो आपका घर कहाँ है? बस बहन जी इस जंगल को पार करते ही मेरा घर ही पड़ेगा, सबसे पहले गांव के बाहर। अच्छा चलो। हरिओम। आप भी तो कहीं मेरे पति की तरह दारू वारू तो ना पीते हो? नहीं बहन जी, मेरा तो घी का काम है, मैं तो घी बेच के जिंदगी काट रहा हूँ अपनी। चलो आ जाओ मेरे पीछे। ठीक है आ जाओ। भैया कहीं तुम भी मेरे पति की तरह तो नहीं हो ना? बैठो बहन जी बैठो, पहले मेरी बात सुनो, आराम से बैठो। आप बताओ तुम रहने वाली कहाँ की हो, ये बताओ मुझे। मैं रहने वाली जो पीछे वो है ना, क्या बोलते हैं, मसानी नगला। हाँ क्यों? तो नगला मसानी से तुम इतनी दूर इस जंगल में क्यों मरने आई, मुझे ये बताओ। पास मरती तो वो पकड़ लेता। अच्छा अगर मर रही थी। देखो मानता हूँ कि आदमी खराब होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अपनी जिंदगी नौछावर कर दी जाए, खुद मर जाओ। अरे तुमसे इससे बढ़िया तो तुम उस आदमी को मार के आती, कम से कम मुझे खुद वो तो होती, खुशी तो होती कि कम से कम एक औरत ने अपने हक के लिए अपने आदमी को मार डाला। नहीं भैया, मैं दूसरों को नहीं मार सकती। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। अब तुम ये मरने का ख्याल बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। देखो मर के तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, वो तो अपनी जिंदगी जैसे जी रहा है वो वैसे जीता रहेगा जी। और देखो मेरे पास रहो, यहाँ आराम से, तुम्हें घर में कोई कमी नहीं होगी। आराम से खाओ पियो आनंद लो, और देखो आराम से इसको अपना ही घर समझना। अच्छा। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप करते क्या है? मैं मेरा बहुत अच्छा काम है बहन जी। मैं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता हूँ, बहुत अच्छा। मतलब कि बेवकूफ वैसे मैं बेचता हूँ नकली घी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो? अरे कैसी बात कर रही हैं? अब भरोसा कर रही हो तो रुको, नहीं तो मरने अगर मैं चाहता तो तुम्हें मरता हुआ भी छोड़ के आ सकता था। मुझे क्या विपत्ति पड़ी जो मैं तुम्हारे फालतू में यहाँ पे खर्चे उठाऊंगा? इतना तो मुझ पर भी नहीं रखा। देखो अब मेरी बात सुनो, मेरे पास नए नए तरह के बहुत क्रूर आदमी हूँ मैं। मतलब दिमाग का बहुत ही धनी। अच्छा। एक तो पैसे का धनी होता है, मैं हूँ दिमाग का धनी। अच्छा। मैं लोगों को कब बेवकूफ बना दूं मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा। अब तुम यहाँ रहो और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब निकालूंगा कि उसके बाद तुम भी माला माल और मैं भी माला माल। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो आराम से तुम चैन की रोटी खाओ। देखो ये रसोई है हमारी,
यहीं पे आराम से बनाओ, खाओ, अपने लिए भी बनाओ, 4 अपने लिए बनाओ तो 2 रोटी हमको भी बना दो, और जो सब्जी की जरूरत पड़े वो मैं ला के दूंगा, जो तुम्हें जरूरत पड़े इस घर में लाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे धंधे की व्यवस्था देखता हूँ जिससे तुम्हें फायदा हो पैसे का। ठीक है ठीक है। फिलहाल मैं बाहर बैठा हूँ और तुम आराम से खाना पीना बना लो, और आराम करना चाहो तो सो लेना। ठीक है भैया। ठीक है। वैसे खाना सही लगा? आनंद आ गई। ये समझ लो इतना स्वादिष्ट खाना, यूँ समझ लो 4-5 महीने बाद खाया है। क्यों औरत चली गई 4-5 महीने की, जब से मैंने रोटी ढंग से खाई नहीं। बाहर से कचौड़ी मान ली, कभी भटूरे मान लिए, कभी कुछ मान लिए। पर मैं एक बात जानना चाह रहा था, मैं आप मेरे घर में आ गई, अब घर बार संभाल भी लिया और सब बात मैं आपके बारे में जान गया, पर नाम नहीं पूछ पाया मैं। मेरा नाम? हाँ? मेरा नाम सती है। हाँ? सती? हाँ। नाम बड़ा जोरदार है आपका। जैसे आपका चेहरा, जैसे आपकी लंबाई चौड़ाई, उस हिसाब से नाम बड़ा सूट कर रहा है आप पे, सती। अब देखो सुनो, मैं जा रहा हूँ कुछ काम की तलाश में जिससे आपका कुछ फायदा हो सके। और ये बताओ सब्जी क्या लाऊं साहब? सब्जी जो आपको ठीक लगे। चलो तो आज जो है क्या कहते हैं, बैगन का भरता खाएंगे। बैगन का भरता कोई नहीं खाता, तो गोभी आलू बना लेंगे। गोभी लिया ना, या फिर आलू के पराठे वगैरह बना लेंगे। करेले ले आओ, करेले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है ठीक है, करेले तो वो आप अपना बोल। हाँ मैं घी का डिब्बा ले आऊँ, क्योंकि घी भी तो बेचने जाना है। ठीक है ना? ठीक है, तो अपना ख्याल रखना है ना। मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जाओ। घी ले लो, शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी? हाँ। आज के जमाने में शुद्ध तो इंसान नहीं मिल रहे, शुद्ध देसी घी कहाँ से मिल जाएगा भाई साहब? झूठ बोल के क्यों पागल बना रहे हो इंसान को? अशुद्ध हो भाई साहब। अशुद्ध नहीं तो तुम ही तो कह रहे हो घी इंसान नहीं मिल रहे शुद्ध, तो तुम अशुद्ध होगे हैं? चुप करो, ऐसी बात नहीं करते। तो मैं कैसी बात करूं? तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। तुमने ही तो कहा कि शुद्ध कोई चीज नहीं मिलती, तो तुम खुद भी तो अशुद्ध होगे। ऐसा है, हमने भी ये समझ लो, तुम यहाँ मत सोचो कि शादी नहीं हुई तो बारात नहीं करी हमने। शादी नहीं हुई तुम्हारी? शादी नहीं हुई ना तुम्हारी? तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो रड़ुए सही है। नहीं तो हो जाएगी, भगवान ने चाही तो होगी। भगवान ने चाहे तुम्हारी तकदीर में कुछ अच्छा लिखा हो। रुको, मुझसे मिलने के बाद। तुमसे मिलने के बाद? हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम जैसे बेफिजूल के लोग इस गांव में कितने हैं? बेफिजूल का मतलब क्या मतलब? ऐसा है ना, मैं आया था घी बेचने। बेफिजूल के लोग ही ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते हैं कि शुद्ध आदमी नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अरे तुम ग्राहक होते तो तुम ये पूछते भाई साहब घी कैसा है, घी तुम्हारा बढ़िया है कि नहीं, काय का घी है, क्यों लेके आए हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या रुपए किलो है, सब मैं पूछता, पर तुमने बात काट दी। बताओ, ये बताओ घी कितने रुपए किलो चल रहा है? घी भाई साहब गाय का है 800। और तो काय के घी है तुम्हारे पास? देखो गाय का है, ऊँट का है। हाँ, ऊँट का घी? हाँ। ऊँट का घी कौन सा होता है भाई साहब? अरे ये बताओ, गाय की दूध निकलता है, गाय के दूध से घी बनता है, ऐसे ऊँटनी के दूध से घी बनता है। ऊँटनी? हाँ। मैंने कहा ऊँट, गाय तो हमारी माता, पर ऊँट कौन है? एक बात बताओ भाई साहब, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ, जैसे गाय को गाय बोलते हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा ऊँट को ऊँटी तो बोला जाता है। ऊँट कभी सुना है? ऊँटनी ऊँटनी सुना है? ना। तो फिर ये ऊँटनी का ही है, लेकिन कहने में ऊँट का है। अच्छा, और देखो बकरी का भी घी है मेरे पास। बकरी? हाँ। बकरी का घी कब से आ गया? अरे बकरी का घी क्यों नहीं आता? बकरी का जैसे दूध निकलता है, उस दूध का हम चलाते हैं, चला के उसका घी बनाते हैं। अच्छा। हाँ। और किस किस का घी है? बकरी का घी है, कुतिया का भी है। कुतिया? बीमारी में काम आता है ना। कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें नहीं कर रहा, बीमारी में काम आता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, बीमारी में काम आता है। उसका घी जो है अपने पूरे अगर हथेलियों पे मल लो, पैर की हथेलियों पे मल लो, तो बीमारी सही हो जाती है। अच्छा, और गाय का घी है? और भाई साहब भेड़ का घी है। भेड़? हाँ। भेड़, बकरिया, कुतिया, ऊँट, ऊँटनी, नहीं ऊँटनी। तो मैं किस चीज का चाहिए? भैंस का भी है। भैंस का है 900 रुपए पर किलो। अच्छा। और वैसे सारे घी कितने दिए? सारे घी 6 है मुझ पे। अच्छा, तो कितने रुपए के हिसाब से? देखो, भैंस का है 900, गाय का है 800, बकरी का है 1400 है, और कुतिया का है 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो? हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा 100 ग्राम से ज्यादा आदमी लेता नहीं है ना। बहुत बढ़िया। क्योंकि मालिश के लिए तो चाहिए, खाने के लिए थोड़ी चाहिए। भेड़ का भी है। उल्टी हो जाएंगे मुझे। चलो, भेड़ का है। अच्छा, भेड़ का है 1850 रुपए किलो। 1850? इतना महंगा जा रहा है? वो ऐसा ना, यहाँ पे भेड़ होती नहीं है ना। अच्छा। पहाड़ी इलाके पे जाना पड़ता है। अच्छा। पहाड़ी इलाकों पे से भेड़ का दूध लेके आना पड़ता है, फिर हम घी निकालते हैं। अच्छा। इसलिए मेहनत लग जाती है। हंस क्यों रहे भाई साहब? अब मुझे लेना थोड़ा है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मलगंदे मार रहे हो? मैं मिट्टी मलगंदे मारता। चलो इन सब बातों को छोड़ो भाई साहब, एक बात बताओ। बोलो। इस गाँव में कोई शरीफ लड़का है? शरीफ? हाँ। देखो ऐसा है, मैं बताऊं तुम्हें बात क्या है। क्या बात? मेरे घर में बिटिया है।
बिटिया? हाँ मेरी नहीं है तो भतीजी है। भाई भतीजी? भतीजी है। अब क्या कहते हैं, मैं उसके लिए लड़का ढूंढता फिर रहा हूँ। तो और लड़का इतना बढ़िया हो कि जमीन जायदाद हो और अच्छा खासा घर बार हो, क्योंकि मेरी लड़की मैं नहीं चाहता हूँ परेशान है, क्योंकि सुंदर बहुत है वो। अच्छा, सुंदर बहुत है और अब 22वीं साल में लगी है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा बढ़िया घर परिवार वाला लड़का मिल जाए तो मैं उसके हाथ पीले करके जय श्री राधे और वृंदावन घूमूं। फिर नजर घुमा के देखो तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है। वैसे कमी तो बहुत है, लेकिन कमी कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कह रहे हो? पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? अंगूठा छापा साहब। क्यों? पढ़े नहीं है। पढ़ाई नहीं है, पढ़े नहीं है। घास कुची थी हमने। नहीं तो माता पिता ने तो कोशिश करी होगी पढ़ाने की। माता पिता ने कोशिश कुछ नहीं की। हाँ। कंचा मार खेले थे हमने जवानी में, वो बचपन में। अच्छा ये बताओ, घर परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? हाँ घर परिवार में? हाँ। देखो माता पिता तो स्वर्गवास हो गए। हरे राम। ठीक है। हाँ हाँ। भैया कोई है नहीं। अरे बहनें कोई है नहीं। अरे मैं अकेला बचा हूँ बस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे और पति पत्नी भी दो ही अच्छे। कारोबार क्या है भाई साहब आपका? कारोबार में एक किसान हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ भाई 8 भैंसें मुझ में, ठीक है, और 30 बीघा खेत है। 30 बीघा? 30 बीघा, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी? ट्रैक्टर ट्रॉली तो तुम्हें पता है, जब किसान होगा तो ट्रैक्टर एक है मुझ में। खेत जोतने को चाहिए। 2 ट्रैक्टर है मुझ में। 2 है? और क्या क्या भाई साहब? और देखो 30 बीघा तो खेत ही खेत बना रहा हूं। मकान कितनी जगह में बनना होगा? 30 बीघा खेत बता रहा हूँ, 250 गज में मकान बनना है। दिखवाओ जरा मकान, दिखवाओ। देखो लो। तो फिर मैं तुमसे आगे वहीं पे बात करूंगा। चलो 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 अभी चलो। सवाल के लामे पकड़ ले चलो ना, आदत है मुझे। अभी कितनी दूर और है? दूर कोई कहीं नहीं, अब यहीं से चालू कर रहे हैं। देखो बताओ। एक ट्रैक्टर तो ये खड़ा है, देख रहे हो? ट्रैक्टर बढ़िया है, चमक रहा है। हाँ। एक ट्रैक्टर वो खड़ा। अच्छा वो भी तुम्हारा है? वो भी मेरा है। अच्छा। और तो और 2 भैंस वो बन रही हैं। देखो नजर। हाँ दिखे बन रही है। हाँ, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, वो बांध दिए हैं किसी। अच्छा 6 और हैं भी? हाँ। और सुनो 6 अंदर हैं। अब चलो तुम्हें मैं घर में अंदर ले चलता हूँ। चलो 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 आओ। अरे तो जोरगा बनना भैया। देख लो देखो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बैठो बैठो बैठो। देख तो लूं। अरे बैठ लो, बैठ के देख लो आराम से। देखो मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूँ। देखो भाई साहब, ये देखो हम छोटे मोटे लोगों का घर। अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बनना है, छोटा मोटा नहीं है, समझ लो हमारी उम्मीद से बढ़कर। मैं तो तुम्हारे कपड़े देख कर ये समझ रहा था तुम नंगे परिवार से हो किसी से, लेकिन तुम तो, मुझे ऐसा लगा था तुम्हारे पहना ओढ़ाव से कि तुम जो है फटाक नंगे हो बिल्कुल। मतलब तुम पे खाने के लिए रोटी भी नहीं होंगी, मुझे ऐसा लग रहा, तुम्हारी शकल से ऐसा लग रहा था। अच्छा। लेकिन अब तुम्हारे घर में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम तो राजा टाइप, राजा महाराजा की जैसे निकले। ऐसा होता है वैसे, कायदा यही कहता है कि किसी की शकल पे नहीं जाना चाहिए कभी जिंदगी में। देख लो, देखो मुझे तो बस एक अपनी धर्मपत्नी चाहिए। हाँ हाँ। जो कि बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। एक बात बताओ, जेवर फेवर बनवा रखा है कि वैसे ही बस से खाली जमीन जायदाद पे जिंदगी? मेरी अम्मा इतने जेवर छोड़ गई। हाँ। ये समझ लो कि आज के हिसाब से जो आज का जमाना चल रहा है, हाँ हाँ। आज के जमाने के समझ लो दुगने तिगने भी रेट नहीं है उसके। अच्छा। अब लगा लो तुम बात। इतना जेवर छोड़ गई? हाँ। कितना होगा लगभग? है लगभग तो मुझे पता नहीं है, पर एक उसमें बंद रहा है, वो पूरा जेवर उसमें बंधा हुआ है। देखो एक बक्सा है काला सा। अच्छा। और उसमें ताला जंग लगी हुई है, अभी तक खोला नहीं है, पर आज भी उसमें अगर दराज में से नेक अगर आंख मार लेता हूँ ना, देख लेता हूँ, तो चमक जाती है आंख मेरी। बहुत है फिर तो। लगा लो, बहुत है फिर तो। और क्या कहते हैं, तुम पे कुछ जुड़ा बुड़ा पैसा वैसा जोड़ा अब तक या नहीं गए, ऐसी अपनी जिंदगी काटते रहे? एक बात बताओ कि जब 8 भैंस होंगी और 2 ट्रैक्टर होंगे, सही बात, इतना सब कुछ होगा, अकेला पेट खाने वाला क्या करूंगा मैं? जुड़ेगा ही, फिर जुड़ेगा ही। पूरा पैसा रखा हुआ है, एक से लेकर जितना पैसा जुड़ रहा है सब रखा हुआ है मेरे पास। अच्छा तो ये बताओ भाई साहब कि अब देखो मुझे तो आप पसंद हो, मुझे घर मकान भी पसंद आ गया, और यूँ समझ लो तुम्हारी हर चीज पसंद आ गई, तुम पे जमीन जायदाद सब चीज बढ़िया, एकदम सब व्यवस्था अच्छी है। मुझे तो अपनी लड़की के लिए इससे सुखी परिवार कोई देखने को मिल नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। पर एक चीज बताओ, तुम्हारी कोई मांग जांच तो नहीं है? देखो मांग जांच कोई नहीं है हमारी, हमें तो बस तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी बेटी आ जाए, अब इस घर को, मेरे घर को अपना घर समझे, स्वर्ग बना दे। पे है स्वर्ग बना दे। मुझे सब बात पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है छोटी सी। क्या? देखो ऐसा है, देखो मैं कल को ये नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरी बेटी को कोई दुख मिले, तो जैसे तुमसे ब्याह हो तो ब्याह के संग ही, और क्या कहते हैं उसी दिन, और 5 लाख रुपए तुम्हें मेरी लड़की के खाते में डाल लेंगे। 5 लाख रुपए? मुझे नहीं चाहिए,
लड़की के खाते में डाल दोगे तो लड़की भी तो तुम्हारी पास ही रहेगी ब्याह के बाद। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को अगर ना कह दो अभी को कल को तुमने अगर उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो मेरी बच्ची अपना जिंदगी तो काट लेगी। काट तो लेगी है कि नहीं? पर देखो 5 लाख रुपए जब ही दूंगा जब जो है शादी करके तुम्हारी बेटी मेरे पास आ जाएगी। यही रहेगी बस तो बस 5 लाख रुपए डाल देना उसके खाते में तो रिश्ता पक्का समझू मैं। रिश्ता पक्का, तुम शादी करवाओ 5 लाख रुपए लो। सुनो देखो मैं भी ज्यादा खर्चा वर्चा करने से उत्सुक नहीं हूँ तो ऐसा करूंगा मैं लड़की को यहीं ले आऊंगा सभी को बढ़िया यहीं पे क्या कहते हैं तुम्हारे कोई मंदिर हो या आसपास में जेरा बाहर है। हाँ तो यहीं भामट डलवा लेना उसके बाद यहीं विदा करके यहीं छोड़ के मैं चला जाऊंगा। ठीक ठीक कैसी रही? बहुत बढ़िया साहब। अब आते तो तुम हमारे पिताजी बन गए। हाँ। ये समझ लो है ना, ससुर साहब बन गए, रिश्तेदार हुए। चलो तो ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुक्का बोलते हैं वैसे मुझे। नहीं माता पिता रखा हुआ नाम क्या है? सुखबीर। अच्छा सुखबीर। सुखबीर हाँ। चलो ठीक है अब ये चीज मुझे जानकारी मिल गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब एक बात और है, कल की 81 है। अब 81 के बाद 4 दिन रह जाएंगे पूर्णमासी वाले दिन और विवाह कर लो। पूर्णमासी वाले दिन विवाह कर लो, ठीक है बढ़िया रहेगा। मेरी तरफ से तुम कहो तो कल ही कर लो। नहीं कल नहीं इतनी जल्दी नहीं। देखो अब कोई हमें भी 2-4 चीजें तैयार करनी है। छोरी के लिए साड़ी भी लानी पड़ेगी एक सुंदर सी, और देखो कुछ चीजें होती हैं जो घर के लिए लानी पड़ती हैं, लड्डू फड्डू तमाम बटेगा। अब तुम तैयारी करो, मुस्कुराहट बहुत चमक रही है तुम्हारे चेहरे पे। बिल्कुल खुश बहुत हो तुम। मजे आ रहे हैं, शादी होगी हमारी। तो फिर मैं ऐसा करूंगा पूर्णमासी वाले दिन सवेरे 8 बजे मैं लल्ली को लेकर यहाँ जाऊंगा और 10-11 बजे तक भमर पड़वा के 2 बजे तक विदा करके तुम अपनी। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है हरिओम। राम राम। चलो बाहर तक छोड़ दो। आप चल थक गए आज तो। हरिओम। अरे कहाँ गई जी? सती जी आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और अरे यार सब्जी तो भूल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं गांव में से खरीद दोबारा ले आऊंगा। कोई बात नहीं, गांव में से ले आऊंगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जी। अच्छा अब एक मेरे पास बहुत ही अच्छी युक्ति है और एक मुर्गा फंसा है कम से कम 10-15 लाख का। अच्छा और सुनाओ। उसमें आधा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। आधा क्या? जब मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो पूरा ही तुम्हारा। नहीं आधा मुझे देखो किसी के हक का पैसा मुझे नहीं चाहिए। हाँ। जो तुम्हारा बनता है तुम ले जाना और जो मेरा बनता है वो मुझे ले जाना, लेकिन तुम्हें उसके लिए करना क्या ये तो पूछ लो। बताओ। ऐसा है यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर पे एक गांव है। अच्छा। जिसका नाम है चंदकौली। उस चंदकौली गांव में मैं अभी गया था घी बेचने आज। वहाँ पे एक आदमी मिला बेवकूफ सा था। उसके पास जमीन थी कम से कम 30 बीघा। उसने अपनी जमीन दिखाई, घर दिखाया, 2 ट्रैक्टर है, 8 भैंस है और करीब ये बता रहा था कम से कम मुझ पे बक्सा भर के जेवर है। अच्छा। और पैसा भी बहुत बता रहा है वो अपने पास। तो सुनो मेरी बात, अब तुम्हें उसके साथ नकली शादी करनी है। नकली? ठीक है नकली शादी करनी है। पहले दिन तुम रुकना, पहले दिन रुक के और उससे ये कह देना मेरा व्रत है, मैं नहीं दूंगी जी तुम्हें नेक भी छूना बूने, मतलब उसको छूने मत देना। मैं उन्हें दूध में ना नशे की गोली दे दूंगी। नहीं धीरे धीरे पूरा पता भी तो लगाना है। नशे की गोली देख के तो तुम उसको बर्बाद कर दोगी। से तुम ये कहना मेरा 11 दिन का व्रत है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे अगर अपने मन स्वरूप पति मिलेगा तो मैं 11 दिन का माता का व्रत रखूंगी, जब तक उन्हें छूने नहीं दूंगी। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे उसका सब सामान तुम्हारी तरफ ठीक है निकालना है। और जैसे ही 11वां दिन पूरा हो तुम माँ से रफू चक्कर, और क्या, और यहाँ से तुम भी रफू चक्कर, फिर कोई दूसरा मुर्गा देखेंगे। ठीक है। कैसी रही? बढ़िया। तो ऐसा करो, अब ये तुम अंदर लिया ना खानी है, इसको आप ले जाओ, मैं सब्जी ले आऊँ ना। पहले पानी वानी तो पी लेते थोड़ा। नहीं कोई बात लेकिन अभी के लिए तो मैंने बना लिया, शाम के लिए चाहिए सब्जी। क्या बना लिया है? आलू रखे थे तो पराठे बना दिए। बहुत अच्छे, जय हो। तो अभी आप मठा तो रखा है, मठा में छू दिया था सुबह। हाँ मठा तो सुबह चलाया था। हाँ तो ऐसा करें मठा से वो खाएंगे आलू के पराठे। हाँ खा लो। अरे बिटिया अब तू अपना ख्याल रखी है ना, देख आराम से रहियो और मुझे कोई शिकायत न मिल जाए, है ना जी। और वो मैंने कुछ कहा था आपसे। क्या कहा था? ऐसे भी कहा था ना। अच्छा खाते में डलवाती था। वो इनके उसमें बैंक में खाते में डलवा दूंगा ना। नहीं वो पहले इनको दे दो। मैं ही डलवा दे रहा हूँ। डलवाने तुमने डलवाई मैंने डलवाई, बात तो एक ही है। खाता मेरा इसका खुला ही हुआ है। अच्छा, अभी बस हाथ के हाथ डलवा दे रहा हूँ। तो डलवा दो, कोई बात नहीं। ये रहे लो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, आप कहाँ जाओगे अब? बिल्कुल ले पूरे। ठीक है ठीक।
अच्छा अब तू ध्यान रखियो अपना, और मैं कोई भी शिकायत की बात सुन ना लूँ, और आराम से खूब रहियो और खूब बढ़िया बनाइयो खवाइयो। और बस अब बहुत मुझे तो ये समझ लो बहुत अच्छा लगा कि मेरी बिटिया के हाथ पीले हो गए। हाँ चल जाओ तो जाओ है। चलो 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 आ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, नमस्ते, राम 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 राम। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कहनी है? ठीक नहीं हो चलो। देखो ये है मेरा घर। वाओ तुम तो सही कह रहे हो, बहुत अच्छा है तुम्हारा घर। बेटा देखो अब घबराने वाली बात नहीं है। अब हम मैं पहले एक था, अब एक से हम 2 हो गए, है क्या नहीं? अब हम 2 से 4 भी होंगे। नहीं वो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना ये था कि मेरा है ना, मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे एक अच्छा सा पति मिल जाए मेरे मनपसंद का। अच्छा और वो तो तुम हो ही, है ना? तो मेरी मन्नत ये थी कि मैंने 11 दिन का व्रत रखा है। 11 दिन का व्रत? जी। तो ये तो अच्छी बात है ना? तो हम दोनों को अलग अलग रहना होगा 11 दिन तक। तो आप है ना घेर पे जाके सो जाओ, आपका कोई दूसरा घेर हो या फिर छत हो या कहीं भी जाके सो जाओ, तो हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते 11 दिन तक। ये क्या व्रत है? ये माता शेरोवाली का व्रत है। ऐसा नहीं होता है, ऐसे कहाँ होता है? ऐसा ही भाई होता देखो है। हम शादी आप चाहते हो कि आप जल्दी मर जाओ? मैंने आपकी लंबी आयु के लिए रखा है। नहीं मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ मैं अभी 100-200 साल जियो ना, वो भी मेरे साथ, है ना? तो फिर फटाफट से जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। और है अपना ध्यान रखना, ये मेरी माला है, इसको तो ये लो सुनो, आप ये भी और वो भी आप सही जगह रख दो और चले जाओ। ठीक है, यहीं रख देना हो, तुम रख देना उठा के। ठीक है। और मैं है चलता हूँ, और सुबह तो आया ना। हाँ भाई चाय भाई तो पियो, खाना पीना तो बना दोगी? हाँ जी बस 10 बजे आना, क्योंकि मुझे 10 बजे उठने की आदत है। चलो चिंता मत करो, तुम 10 बजे नहीं, मैं 11 बजे आऊंगा, तुम 11 बजे उठाओ। ठीक है चलता हूँ मैं। और कोई परेशानी हो तो बता देना। नहीं कोई परेशानी नहीं है, आप जाओ।